हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूं एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का है और बुक नेम है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो दूसरा पार्ट है। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ और कुछ आपको टिप्स भी देने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे चल के आपको नेट, जेआरएफ, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी ऐसे हर एक क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छा अवसर प्रदान होगा, जिससे आके आप अपना बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को महत्व दें। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय समाज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इस सामाजिक प्रभाव के क्या क्या आयाम हैं। तो प्रौद्योगिकी का प्रभाव में परिवार और सामुदायिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, जिसमें परिवार में पड़ा, जिसमें स्त्रियों का आर्थिक क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट किया गया, शुरू हुआ। विवाह विच्छेद हुआ तथा प्रेम विवाह में वृद्धि होने लगी। हाँ, पारिवारिक कार्यों में बड़े परिवर्तन हुए। इस तरह से कई कार्य किए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपको 2 से 3, जितना मैं 2-3, अगर आप इतना लिख रहे हो बहुत लिख रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए उतना बहुत ही हो जाएगा। आपको हर एक हेडिंग को डालना है। इसमें है नगरीय समुदाय पर प्रभाव। तो इसमें व्यक्तिवादिता होती है और द्वितीयक संबंधों का बोलबाला होता है। और सम स्त्री पुरुषों की संख्या में भेद, जिसमें मिल कारखानों, दफ्तरों आदि में नौकरी करने हेतु पुरुष दूर दूर देहात से आ जाते हैं। हाँ, जबकि स्त्रियों के लिए इस सभी दूर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, अपराध, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि में वृद्धि होती है। समाज ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है। इसमें कृषि में यंत्रीकरण होता है, शिक्षा का प्रसार होता है, परिवार में विघटन होता है, इस तरह राजनीतिक दलबंदी होती है। इस तरह से काफ़ी राज्य पर प्रभाव होता है। राज्य की संस्था पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव काफ़ी सीमा तक देखने को मिला है। आवागमन के साधनों पर प्रभाव पड़ा है। धार्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है। प्रौद्योगिकी का आदि जीवन पर प्रभाव पड़ा है। इस तरह से आप हेडिंग डाल के आपको हर हेडिंग में आपको दो हेडिंग डाल देने के बाद ऐसे लिख देना है। बहुत ज़्यादा हेडिंग भी मत डालिएगा, जितना ज़रूरी हो उतना ही। बड़े पैमाने पर उत्पादन, पूंजीवाद का विकास और ग्रामीण उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। आर्थिक संकट, जीवन स्तर में उन्नति, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाते चल रही हूँ। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से देखकर कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत। तो पूर्ण चक्र, अर्धचक्र, सोरोकिन का सिद्धांत है। इसमें आदर्शात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति और ऐन्द्रिक संस्कृति। टैनवी का सिद्धांत है। चुनौती प्रत्युत्तर है। चुनौती के प्रत्युत्तर का समय। स्पेंगलर का सिद्धांत है। इन्होंने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया है। सभ्यता का जन्म उत्थान एवं पतन समान क्रम में होता है। चैपिन का सिद्धांत है। पेरेटो का सिद्धांत है। आप 1-2 राइटर्स के सिद्धांत लिख सकते हैं। उच्च निम्न इस तरह से दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में दलित आंदोलन पर निबंध लिखना है। इसमें श्री नारायण गुरु स्वामी ने धर्म परिपालन आंदोलन इन्होंने किया था, शुरुआत किया था। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर, इनको तो सभी लोग जानते हैं कि ये दलित वर्गों के लिए, इनके उत्थान के लिए क्या क्या कार्य नहीं किए। खैर, इनके साथ भी वही सब भेदभाव होता रहता था।
विकासशील समाज में बेरोजगारी की समस्या पर एक समाजशास्त्री निबंध। हाँ, विकासशील समाज में बेरोजगारी की समस्या में बेरोजगारी के कारण, फिर विकासशील समाजों में पूंजी निर्माण की मंदी के कारण क्या है, इकाई दिया गया। उसके बाद आपको विकास का केंद्रीय परिधि का सिद्धांत क्या है। हाँ, तो केंद्र परिधि सिद्धांत आपको जितने भी ये जो भी सन है ये सब आपको नोट डाउन करना है, इसी से आपको नंबर मिलेगा। केंद्रीकृत आर्थिक परिणाम के गुण क्या क्या है। पर्यावरण प्रदूषण, व्यापार चक्रों पर प्रभावशाली नियंत्रण। केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली की दोष क्या है। सन 1990 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अर्थव्यवस्थाओं को बिखराव प्रारंभ हो गया था। तो इसमें यही 15 स्वतंत्र देशों ने पूर्वी यूरोप के सभी देशों से साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो केंद्रीकृत योजना का मूलधार थी ध्वस्त हो गई थी। हाँ, इसी बारे में इन्होंने बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। विश्व व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व व्यवस्था के सिद्धांत पूंजी या मुक्त बाजार, साम्यवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसमें है। विकासशील समाज से आप क्या समझते हैं। विकासशील समाज सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समाज को मुक्त व आधुनिक समाज परंपरागत पिछड़े समाज में भी विभाजन किया जाता है। यहाँ कुछ मुक्त या आधुनिक समाज में तात्पर्य कम विकसित या विकासशील समाज से है। वह समाज की विशेषता जिसमें वह औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की अवस्था जो प्राप्त कर चुका होता है। जन साधारण उच्च जीवन स्तर को प्राप्त कर चुके होते हैं। बजट और नियोजन में संतुलन होता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। विकासशील समाज है जिसमें प्रोफेसर कई राइटर्स हैं, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दिया है, परिभाषा। आप किसी एक का सिंपल सा कर लीजिएगा। क्रियन क्रॉस अल्प विकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं, ये आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। विकासशील समाज की विशेषताएं में लक्षण क्या क्या है। विकसित और विकासशील समाजों में अंतर काफ़ी है। विकसित समाजों में कुछ भी जनसंख्या कृषि पर निर्भर नहीं होता, जो कि विकासशील पे निर्भर होता है। यह एकदम अपोजिट होता है थोड़ा बहुत। सामाजिक संरचना के आधार पर अंतर है। जनसंख्या संबंधी विशेषताओं में अंतर, प्रौद्योगिकी की विशेषताओं में अंतर है। सामाजिक विकास की अवधारणा क्या है। सामाजिक विकास की विशेषताओं के बारे में, सामाजिक विकास क्या है इसमें हम आपको दिखाते चल रहे हैं। आप अपना ये देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इस टाइम फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है, रीज़न है क्योंकि मैं इस टाइम मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, काफ़ी मैं तैयारी में लगी हूँ अपने एग्ज़ाम के। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही वीडियो सारे मिलते रहें और आपको एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जहाँ पे आप सुश्री आसानी से पढ़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आप वीडियो देखकर भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा यही मोटिव है कि आपकी जो भी एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से हो। और आपको सोशियोलॉजी में ये कार्य करना है कि आपको हेडिंग देख लेने हैं और जो भी सन है और जो भी राइटर्स के नेम है इस सब पे आपको ज़रूर फोकस करने हैं। बाकी आपको जो बहुत ज़्यादा नहीं, बस समझ थोड़ा एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा बहुत ही आसानी से। इसलिए मैं आपको दिखाते चल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि आपको एक ही वीडियो में सब दे पाऊँ, लेकिन एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और अपलोड होने में बहुत दिक्कत होता है, हो नहीं पाता है। इसी की वजह से मैं आपको सब दिखाते चल रही हूँ। आप वीडियो देखकर एग्ज़ाम की आसानी से तैयारी करिए। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं और आगे दिखाती चल रही हूँ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन है ये इस सीरीज से। अगर आप एग्ज़ाम सब सारे क्वेश्चन देख लेते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो गारंटी है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जानी है, आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक है, समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब नहीं है वीडियो।